ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जो कि श्री राम और राम मंदिर के बारे में है। श्री राम और राम मंदिर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हिंदू ग्रंथों के अनुसार अयोध्या में श्री राम जी का एक भव्य मंदिर था, जिसे 1527 में फरगना से जब मुस्लिम सम्राट बाबर भारत आया तो उसने सिकरी में चित्तौड़गढ़ के राजा संग्राम सिंह को तोपखाने और गोला बारूद का इस्तेमाल करके हराया। इस जीत के बाद बाबर ने उस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद सेनापति मीर बाकी को वहां का सूबेदार बना दिया और उसके बाद मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर को तोड़कर उसकी जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नामकरण बाबर के नाम पर किया गया। 1528 से मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हुआ। 1528 से 1847 तक कुछ हिंदू राजा मुगलों से लड़ते रहे कि यह हमारे धर्म की जगह है। मुसलमान बोलने लगे कि ये हमारी जगह है। इस बात पर वाजिद अली शाह ने 1830 में एक समझौता किया, जिसमें हिंदुओं को पूजा के लिए बाहर की जगह दी गई और मुसलमानों को नमाज के लिए अंदर की जगह दी गई। ये समझौता ज़्यादा सीमित नहीं रहा, इसीलिए हिंदू पक्ष के अनुसार 1856 में अयोध्या मामले में पहली बार कमीशन का गठन हुआ। विवाद को निपटाने के लिए 3 सदस्यों कमीशन का गठन किया गया। कमीशन में एक हिंदू पक्ष, एक मुस्लिम पक्ष और एक सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कमीशन का फैसला महारतों के पक्ष में आया। 24 दिसंबर 1885 को पहली बार अयोध्या का मामला कानून की दहलीज पर आया। 24 दिसंबर 1885 के दिन राम जन्मभूमि की लड़ाई को कानूनी रूप मिला। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद की अदालत में रामलला के लिए पक्की छत बनाने की अपील की, जिसे जिला जज कर्नल जेज चेमिया ने खारिज कर दी। बाद में जुडिशियस कमीशन JW यंग से भी अपील की, जिसे उन्होंने भी खारिज कर दी। 1934 के संघर्ष में अयोध्या पर तनाव कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से मुसलमान अयोध्या से दूरी बनाने लगे और इसकी वजह से हिंदुओं का मस्जिद पर पूरी तरह से कब्जा होने लगा। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला। अंग्रेज़ों ने परिसर पर हमला कर उसे भी अपने कब्जे में ले लिया और हिंदुओं से मंदिर निर्माण के लिए टैक्स वसूल करने लगे। 23 दिसंबर 1949 रामलला का प्रकट होना, इससे और ज़्यादा तनाव बढ़ने लगे। 23 दिसंबर की सुबह जब मस्जिद खोला तो वहाँ रामलला की मूर्ति मिली। हिंदुओं का दावा था कि यह राम की जन्मभूमि है, इसीलिए यहाँ रामलला प्रकट हुए हैं। और वहीं मुसलमानों का मानना था कि मस्जिद के अंदर मूर्ति धोखे से रख दी गई है। 5 जनवरी 1950 पूरा परिसर विवादित घोषित हुआ और परिसर को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। 1950 से शुरू हुआ याचिकाओं का दौर। राम जन्मभूमि पर दावा करने के लिए 1950 से 1959 तक 3 याचिका दर्ज हुई, जिसमें गोपाल सिंह विसारत ने 5 दिसंबर 1950, परमहंस दास ने 1950 में और निर्मोही अखाड़ा ने 1959 में राम जन्मभूमि का मालिकाना हक रामलला के स्थान को स्थायी रखने के लिए और मंदिर में पूजा करने के लिए अर्जी दर्ज की। 1961 में मुस्लिम पक्ष भी कानूनी लड़ाई के लिए गोदा विवादित भूमि पर अपने मालिकाना हक के लिए कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा। 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए अपील दर्ज की। 1 फरवरी 1986 जब मंदिर का ताला खोला गया तो विवादित स्थल को श्रद्धालुओं के लिए भी खोला गया और उसी साल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का भी गठन किया गया। 1 जुलाई 1989 में जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल की याचिका पर रामलला को जीवित विग्रह माना गया और यह होते हुआ कि रामलला अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं। इसके लिए रामलला किसी योग्य व्यक्ति को अपना माध्यम बना सकते हैं और इसके बाद कोर्ट में रामलला को अपना मुकदमा खुद लड़ने की मंजूरी मिली। 9 नवंबर 1989 को कालखंड, जिसमें 6 दिसंबर की नींव रखी गई। इस दिन मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन दोनों याचिका खारिज कर दी और वहीं शिलान्यास में खोदाई का काम शुरू हुआ। लेकिन 11 नवंबर 1989 में फैजाबाद के DM ने निर्माण रोकने का आदेश दे दिया। निर्माण का कार्य रोकना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि दोनों पक्षों के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ने लगा था। हिंसा उस वक्त ज़्यादा बढ़ी जब 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में एक भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें 1.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग शामिल थे। रैली कब दंगों में बदल गई, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और साथ में बाबरी मस्जिद का ढांचा भी तोड़ दिया गया।
मुस्लिम पक्ष इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, जिससे ये मामला कोर्ट में कई सालों तक चलता रहा। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में भूमि संगठित का फैसला सुनाया गया, जिसमें 2.77 एकड़ ज़मीन को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें 1/3 रामलला यानी हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया और 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया और 1/3 निर्मोही अखाड़ों को दिया गया, जिसे दोनों पक्षों ने खारिज कर दिया। और यह विवाद इसी तरह बढ़ता गया। कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई होती गई, लेकिन कोई पक्का फैसला नहीं आया जिससे यह विवाद ख़त्म हो जाए। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे देश के इतिहास के सबसे अहम और 1 सदी से ज़्यादा पुराने विवाद का अंत हुआ। यह फैसला रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा हुआ। उन्होंने कहा कि सारे सबूत बाबरी मस्जिद के खिलाफ जाते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण रामलला के मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाया गया था। यह सबूत आर्कियोलॉजिस्ट की टीम द्वारा हुआ। उन्होंने मंदिर की जगह पर खुदाई की, जिससे वहां पर कुछ मंदिर के टुकड़े, अवशेष, भगवान की मूर्तियाँ मिली, जिससे यह साबित होता है कि वहां पर पहले से ही एक मंदिर था। इन सब सबूतों के आधार पर यह फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया गया, जिससे राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ ज़मीन हिंदुओं के पक्ष में दी गई, जिसका मालिकाना हक केंद्र सरकार को दिया गया और वहीं मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ ज़मीन दी गई, जो राम जन्मभूमि की 2 गुना थी। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का गठन करने के लिए और मंदिर के निर्माण की योजना बनाने का आदेश दिया। सरकार ने 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन कर लिया, जिसमें यह सब तय किया गया कि मंदिर के निर्माण में कितनी लागत लगेगी, मंदिर का मॉडल कैसा होगा। लेकिन मॉडल पहले से ही तय कर लिया गया था, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए। यह बदलाव इसलिए किया गया कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, इसीलिए इसका आकार और लंबाई कुछ बढ़ाई गई। जैसे पहले 2 मंडप थे, अब 5 मंडप हो गए हैं। पहले सिर्फ 2 मंजिला इमारत थी, अब 3 मंजिला इमारत कर दी गई है। गर्भगृह के ऊपर मुख्य गुंबद के साथ 2 और गुंबद होंगे। लंबाई पहले 138 फुट थी, जो अब बढ़कर 161 फुट हो गई है। पहले मंदिर की लंबाई 313 गुणा 149 थी, जिसे बढ़ाकर 344 गुणा 235 फुट कर दी गई है। पत्थर की मात्रा पहले 2,43,000 घन फीट थी, जो अब बढ़ाकर 3,75,000 घन फीट कर दी गई है। और इसी के चलते राम मंदिर के कार्य का श्री गणेश 3 अगस्त 2020 को कर दिया गया था और आज 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। हमारी यही आशा है कि यह मंदिर पूरी दुनिया का सबसे भव्य मंदिर हो और इसके आगमन से सबके कष्ट दूर हो जाएं।